रही है। ये निवेदन है, वीडियो को शेयर करें। हरियाणा के करनाल से कहीं ना कहीं परिवार यहाँ पर मौजूद है। जल्दी करो, परिवार यहाँ पर मौजूद है। देखिए लोग किस तरह से यानी कि जो डॉक्टर है, देखिए बहू की मौत हो जाती है। लेकिन हालात यहाँ पर इस समय क्या बने हुए कि डॉक्टर किस तरह से भागने की कोशिश कर रहे थे और फिलहाल बताया जा रहा है कि मौत हो चुकी है। तो पेशेंट है उसकी मौत हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मॉडल टाउन से, जहां पर आपको बता दें कि प्रभु कृपा क्लिनिक, जहां पर एक डॉक्टर बैठते हैं और बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, जिनका ये नाम है, उन्होंने एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाया और उसके बाद जो महिला पेशेंट है उसकी मौत हो गई है। अभी आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से जो डॉक्टर है उसको पुलिस लेकर साथ में जा रही थी, लेकिन बाहर मरीज के जो परिजन थे उन्होंने किस तरह से डॉक्टर को पकड़ लिया था। और ये वो डॉक्टर हैं जिनके ऊपर ये आरोप है कि उनके इंजेक्शन के बाद जो मौत है वो हो जाती है। एक बार इनसे बात कर लेते। भैया डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? सर डॉक्टर रामगोपाल सिसोदिया। रामगोपाल डॉक्टर रामगोपाल आपका नाम है। तो क्या मामला है पूरा? सर इसको रात से दिक्कत थी, रात सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट थी पेट दर्द की वजह से, तो वहाँ से लेके आ गए। सुबह 11 बजे मेरे पास लेके आए। तो आपके पास क्या डिग्री है? BEMS की डिग्री है मेरे पास। BEMS BEMS की डिग्री कहाँ से है आप? BEMS कहाँ से है आप? मैंने दिल्ली से किया था। तो फिलहाल जो कह रहे नहीं, मैंने पेन किलर एक में छोड़ दो भाई जी। ये कहता है मैंने पेन किलर दिया। पेन किलर से कोई पेशेंट मरता नहीं है कभी भी। बॉडी में पेन होती है तो उसको आराम मिल जाता है। इसको कहा नहीं पूछो कि मौत कैसे हुई है उसकी। मौत कैसे हुई डॉक्टर साहब उनकी? मौत कैसे हुई? सर मौत कैसे हुई? जब हमने इसका हमने एक अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में इसको यहाँ नीचे फेफड़ों में पानी था और इसके किडनी में पानी था, पेट में पानी था। तो आपके पास ऐसी काबिलियत है कि आप इतना पेशेंट को देख सकें? सर इतने खराब पेशेंट तो सर हमने अल्ट्रासाउंड कराने के बाद किया ना। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद फिर वो किया हमने। फिर हमने काम वो कहने लगे कि सर मुझे कि ऐसा कोई वो करो कि ताकि मुझे थोड़ा सा आराम तो मिले दर्द में। तो हमने तब पेन किलर दिया। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ कौन है? सर फ्रेंड है मेरे फ्रेंड ही है। कहाँ पे हो? यही है ये सर वो जो मेन डॉक्टर है जो उसको ये कहता है वो नहीं आया यहाँ कभी। यही देखता है जब इसके पास मेन डॉक्टर नहीं था तो ने पेशेंट को क्यों एडमिट किया। दूसरी बात ये पेशेंट का क्या नाम है गुड़िया का? पूनम नाम है ना, इसका नाम पूनम है। वहाँ पड़े वो ये भी यहीं पड़ी है। डेड बॉडी जो पेशेंट के। जी मेडिसिन तो चेक करो इसकी मेडिसिन कौन सी ले रहा है ये देखो तो सही। कुछ नहीं है। आप क्या फ्रॉड कर रहे हो? बिल्कुल फ्रॉड है ये। पूछो से डॉक्यूमेंट्स देख लो उसके भी। डॉक्यूमेंट कोई डिग्री है? बिल्कुल मैं सारी चीज दिखा रहा हूँ। मेरे घर से आने लग रही है, वो बच्चा लेके आ रहा है मेरा, दिखा दूँ। आपको बता दें कि जो पेशेंट है उसकी मौत हो चुकी है। महिला पेशेंट है उनकी मौत हो चुकी है और परिवार के लोग देखिए किस तरह से और रोते बिलखते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इन पेशेंट की मौत हो गई। माता जी क्या नाम है आपका? जिसकी डेथ हुई है कौन है आपका? क्यों लेके आए थे? बुखार हो रहा था, सारी दुनिया लेगा बुखार हो रहा था इसका। मैंने कह रहा था मेरी बच्ची की जान दे लेगा। डॉक्टर इंजेक्शन लगाया? हाँ जी लाया था 2 3 4 लाख इंजेक्शन था इसने। इंजेक्शन लगा कल गोश्तार का बाज गया। मेरी बहुत तड़प है। कदे कह मैं इसने बुला दे, तेरे बेटे ने बुला दे। कदे कह छोटा है वो छोरा है बोली काले ने बुला दे। मेरा दम टूटा है। 3:30 बजे। अब 3:30 बजे जो पेशेंट है उसकी डेथ हो चुकी है। आपकी वाइफ क्यों लेके आए थे आप इनके पास? हाँ जी ये बुखार हो रहा था जिसको आज जो हुआ था। मैं कहा चलो जो है पहले भी कभी इलाज करवाया यहाँ पे? नहीं जी पहली बार आया मैं तो। इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने? इंजेक्शन भी लगाया, वो ग्लूकोज भी लगाई। तो डॉक्टर के पास कोई डिग्री है देखा आपने? मैंने नहीं देखा जी। मैंने इस तक पूछा क्या अभी इसको कितने बस की तो ठीक है, नहीं तो कहीं और ले जाऊँगा। कह रहा मैं ऐसे बैठा हूँ 8 बजे छुट्टी होगी ठीक हो जाएगी।
उसका कुछ नहीं न करती है, वो कर दे खराब कर दे ठीक कर। कितनी उम्र है पत्नी? 28 साल है, 28 साल है। 28 साल उम्र है। तो 28 साल उम्र है और डेथ जो पेशेंट है उनकी हो चुकी है, डेथ पेशेंट की हो चुकी है। और चेक करवाता हूँ मैं, आओ एक मिनट। देखिए जो माहौल इस समय यहाँ पर बना हुआ है काफी ज्यादा। हमारे साथ चौकी इंचार्ज है मॉडल टाउन चौकी के धर्मपाल जी, क्या मामला है? यहाँ पर पहुंचे हैं और डॉक्टर की डिग्री के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टर है, इंजेक्शन से मौत हुई है। अभी एक पूनम नाम की ये लेडीज़ है 28 साल की, यहाँ पर 11 बजे के लगभग आई थी मेडिसिन के लिए, जो कह रहे हैं कि पेट में दर्द और बुखार से पीड़ित थी। उसके बाद इसकी 3 बजे डेथ हो जाती है और ये इनके परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से डेथ हुई है, लेकिन डॉक्टर के अभी कागज चेक किए जा रहे हैं और चेक करवाए जाएंगे। सीएमओ साहब से चेक करवाने के बाद पोस्टमार्टम करवा के जैसी भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएंगे। डॉक्टर को आप लेकर जा रहे थे, लोगों ने ले जाने नहीं दिया, पकड़ लिया था, वापस आप सुरक्षा की दृष्टि से लेके आए? सुरक्षा की दृष्टि से डॉक्टर को हमने यहीं बिठाए, अभी चेक कर रहे हैं इसके कागजात और सीएमओ वगैरह से चेक कराएंगे कागजात। तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? पोस्टमार्टम उपरांत जैसी भी पोस्टमार्टम के उपरांत जो भी इसकी लापरवाही नजर आएगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की महिला की मौत हो गई है? महिला की मौत हो गई है। तो डॉक्टर इनकी जो भी दवाइयाँ हैं सब कुछ कस्टडी में इंजेक्शन वगैरह लेंगे? अभी जो भी है यहाँ पर किसी को नहीं, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह को चेकिंग कर लेगा, जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है तो की जाएगी। तो देश के अंदर कानून और व्यवस्था ऐसी है कि पहले ड्रग इंस्पेक्टर आएगा, पुलिस को तो अब इस बारे में जानकारी नहीं है कि कौन सी दवाई कौन सा, यानी कि जो भी डॉक्टर कहीं पर हॉस्पिटल बनाता है क्या उसकी रजिस्ट्रेशन है, क्या उसकी अफिलिएशन है, वो झोला छाप है या डिग्री होल्डर है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। जिसका जहां पर दिल करता है दुकान खोलकर वो लोग बैठ जाते हैं। और अब देखिए कि एम्बुलेंस यहाँ पर आ गई है, एम्बुलेंस यहाँ पर आई है ताकि जो पेशेंट है उसकी बॉडी को यहाँ से लेकर जाया जा सके। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, ये क्या डिग्री है, क्या ये डॉक्टर है? फिलहाल इस बात की जो जांच है वो जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर राम गोपाल उन्होंने अपना नाम बताया और 1012 नीचे लिखा है। किसी तरह की कोई डिग्री, एक बार दिखा दीजिए थोड़ा नजदीक से कि 1012 किस तरह की डिग्री है। यहाँ पर ये तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। भैया कोई भी डॉक्टर अस्पताल खोलता है तो प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है कि देख ले एक बार वो डॉक्टर है भी है कि नहीं है? बनती है। तो क्या लग रहा है आपको? ये तो सब का है जी। डेथ होगी पेशेंट की? यहाँ पे भाभी है मेरी, बड़ी मेरी भाभी है। आपके भाभी हैं? किस लिए लेके आए थे यहाँ पे? उसको के चलका से यहाँ पे ना पेन थी और एक उल्टी की थी दिक्कत, और कुछ नहीं था। तो हल्का सा दर्द था और उस दर्द के बाद कैसे पेशेंट को यहाँ पर लेकर आया गया और उसके बाद अब बताया ये जा रहा है कि जो डेथ है वो पेशेंट की हो गई। हालांकि पुलिस यहाँ पर ज़रूर मौके पर पहुंची हुई है और पेशेंट SHO सिविल लाइंस है रोशन लाल, वो मौके पर पहुंच गए, क्योंकि जब डॉक्टर को यहाँ से लेकर जा रहे थे तो किस तरह से जो लोग हैं उन्होंने डॉक्टर को पकड़ लिया था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उनको फिर से जो पुलिस है वो अंदर ले गई थी ताकि कोई माहौल इस तरह का ना बने कि कोई भी यानी कि गलत काम इस जगह पर हो जाए। लेकिन पेशेंट की जो मौत है वो बताया जा रहा है कि अब मौके पर हो गई है और पुलिस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहाँ पर पहुँच गया है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए। और झोला छाप डॉक्टर की वजह से बच्चों की जो माँ है, सास की बहू और पति की पत्नी को अपनी जान देनी पड़ी। प्रभु कृपा क्लिनिक लिखा हुआ है और डॉक्टर राम गोपाल सिसोदिया उन्होंने अपना नाम अभी अंदर बताया था, लेकिन डिग्री के नाम पर उनके नीचे लिखा हुआ है 1012। क्या कोई डिग्री है या क्या है ये देखना पड़ेगा। हमारे साथ पार्षद जो है यहाँ की, उनके पति हैं गिन्नी विर्क। गिन्नी जी, क्या कुछ मामला पता लगा था यहाँ पहुँचे आप? मेरे को पता है बीमार थी कुलदीप, हमारे निगम में लड़का काम करता है कुलदीप, इसकी वाइफ को जब मैंने यहाँ पता लगा भी मेडिसिन कहाँ पे है? मेडिसिन एक बार देख लीजिए वर्क साहब, एक बार मेडिसिन ये देखिए, मेडिसिन बता रहे हैं कि कहीं और रखी हुई है। चलो मैडम का है, आप यहाँ वीडियो बनाओ पीछे। तो यहाँ पर एक बार दिखा दीजिए कहाँ पर है। कह रहे हैं कि दवाइयाँ भी इन्होंने छुपा कर रखी हैं। कहाँ रखी हैं जी दवाइयाँ? और दवाइयाँ छुपा कर रखी हैं, कहाँ पर रखी हैं? ये HDFC बैंक के साथ शटर खोल के रखा हुआ है। आओ ना, वो दिखाओ। HDFC बैंक के साथ कहाँ पे? ये आगे वो HDFC वो तो काफी दूर है यहाँ से। बस वो बोर्ड लगा वहाँ तक जाना है।
तो वहाँ कौन लेके गया? ये खुद डॉक्टर वहाँ रख के आया तो ये क्या चक्कर क्या है? ये आपके एरिया में बैठे हुए क्या डॉक्टर ऑथराइज्ड है? झोला छापे क्या है? देखो जी, हमें तो पता नहीं, हम तो अभी देखा 2 महीने पहले यहाँ पे आए, पहले सैनिक कॉलोनी में थे और उसके बाद इनके पास जो डिग्री देखी गई, ये बताया जा रहा है कि वो डिग्री वेल नहीं है, इनके नाम पे नहीं है, क्योंकि नाम किसी और का, इस डॉक्टर का नाम कुछ और है। और अगर उसकी चेस्ट में पेन थी या फीवर थी तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपको के खुद आपकी दवाइयों की दुकान है, ये डॉक्टर के नाम के नीचे 1012 लिखा हुआ, ये क्या डिग्री है? देखो, ये डिग्री का लाइसेंस नंबर होता है, जो कि ये लोग बता रहे हैं नहीं है। डिग्री लिखी होनी चाहिए ना, लाइसेंस नंबर का। लाइसेंस नंबर तो सर नहीं, देखो जो उसने BMS या कुछ भी करा होगा, फार्मेसी करी होगी उसने, उसका नंबर होगा, लेकिन जो आया है वो यूपी का है सारा डिग्री उसकी, जो कि वैलिड नहीं है, जो लोग बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले इसने यहाँ पे शटर खोला और यहाँ पे दवाइयाँ रखी हैं, उसको अभी देखते हैं। अगर वो सही है तो दवाइयाँ वहाँ रखने की नौबत क्यों आई? क्योंकि जब उसको इंसिडेंट पता लगा, उसने अपना क्लिनिक खाली किया और दवाइयाँ वहाँ शिफ्ट करी हैं। अच्छा, क्लिनिक खाली किया उसने? हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार वहाँ पर चलकर देखते हैं कि क्या असल में कोई दवाइयाँ वहाँ पर रखी हुई हैं, क्योंकि जो लोग हैं प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बात बता रहे हैं कि जो दवाइयाँ हैं वो HDFC बैंक के शटर के अंदर रखी हुई हैं। ये सवाल अपने आप में बड़ा है कि HDFC बैंक के शटर के अंदर ही दवाइयाँ क्यों रखी गई और क्या इसका जो मकसद है वो हो सकता है। और दिखाइए, इधर आके, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कौन से वाला? अच्छा, ये शटर बता रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ये देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो दवाइयाँ हैं वो, अच्छा, पेशेंट के बेड भी यहाँ पर लगाए हुए हैं, बेड भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर कोई दवाइयाँ, ये देखिए यहाँ पर एक अस्पताल भी बनाया गया है अंदर, और दवाइयाँ यहाँ पर हैं या नहीं ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। जो उसके बंदे थे, और देखते हैं अभी कि यहाँ पर क्या कोई जो दवाइयाँ हैं वो वाकई रखी हुई हैं। ये रे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दवाइयाँ अंदर से निकल गई। डस्टबिन के अंदर जो दवाइयाँ हैं वो रखी गई हैं, जो इस्तेमाल की गई, यूज है हालांकि ये, लेकिन क्योंकि ये इस्तेमाल की गई हैं तो जाहिर तौर पर इन्हीं के द्वारा इनको, जी वो देखिए उधर है सर, और ताला लगा हुआ है, पीछे से रास्ता है, पीछे से। हैं जी, इधर आओ जी, इधर आओ। लाइट जगाना जी एक बार जरा सारे। लाइट येलो फोन चलाओ। ये देखिए, ये ग्लूकोज है जो लगाया गया था, और ये देखिए हिट दवाइयाँ, ताम झाम सब कुछ, जो कुछ था वो सब कुछ यहाँ पर रखा गया है। और अब ये देखने वाली बात होगी, यही लगाई हुई थी IV। और ये देखिए, एक बार ये दिखाइए जरा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या काम है, जो ये ग्लूकोज लगाए गए हैं इनका यहाँ पर क्या काम है, यानी कि जो ये पूरे का पूरा जो धंधा है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, फल फूल रहा है। करनाल में झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर पहले भी जो कार्रवाई है वो होती रही है, और अंदर भी ये देखिए बताया जा रहा है कि अंदर भी कुछ दवाइयाँ रखी गई हैं, अंदर भी रास्ता। एक मिनट वापस आओ जी। पौड़ियाँ, यहाँ से पौड़ियों का जो रास्ता है वो बंद है सर। ये पड़ी हुई दवाइयाँ सारी कहाँ पे? इधर से बाहर से रास्ता है, इधर तो बहुत दवाइयाँ पड़ी हैं। जो ऊपर की तरफ है वो तो दरवाजा लगा हुआ है, तो MC साहब से एक बार बात करते हैं। ये देखिए बोर्ड भी, यहाँ पर एक बार बोर्ड दिखा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, आपको समझना चाहिए कि जो इस तरह के बोर्ड है, ये देखिए कोई डॉक्टर का नाम नहीं है इसके ऊपर, किसी तरह का कोई एड्रेस नहीं है। कानूनी रूप में जब ये चीज़ें फंसती हैं, ये देखिए कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब झोला छाप सिस्टम है। और जब इस तरह के लोगों के पास आप फंसते हैं तो जाहिर तौर पर जो जान है वो गंवानी ही पड़ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए एक और जो रास्ता है वो यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए सीढ़ियाँ जा तो रही हैं यहाँ से, जी चलिए। और यहाँ से भी कुछ दवाइयाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ है जी। ये देखिए दवाइयों का स्टॉक, दवाइयों का स्टॉक देखिए यहाँ पर।
ग्लूकोज सारी कि किस कदर ग्लूकोज रखे हुए, इंजेक्शन रखे हुए, दवाइयां रखी हुई हैं तमाम। ये देखिए स्टेथोस्कोप, इंजेक्शन, सब कुछ यहाँ पर रखा गया है। अब सवाल ये है कि क्या इस बात की जांच होगी कि आखिर ये पूरे का पूरा मामला क्या है। एमसी साहब, ये आपका एरिया पड़ता है और मेरे ख्याल आपका घर भी नजदीक है यहाँ से, ये सब कुछ क्या हो रहा है आपके कभी नॉलेज में नहीं आया? ये तो आज हुआ, मैं इसको मेरे ख्याल महीना डेढ़ हुआ है यहाँ शिफ्ट हुए। तो जैसे ये दवाइयाँ रखी हुई हैं, मेरे इनका लाइसेंस चेक करना है, दवाई रखने की परमिशन भी है कि नहीं है। और ये तो डॉक्टरों को, टीम को, यहाँ कल्पना चावला वालों को देखना चाहिए कैसे काम चल रहा है। आज इतना बड़ा नुकसान हो गया तो हम अगला नुकसान होने से पहले ऐसे पूरे करनाल में से साफ करना चाहिए ऐसे आदमियों को। पहले भी झोला छाप डॉक्टर कई बार पकड़े गए, बावजूद इसके प्रशासन अलर्ट नहीं नजर आ रहा है। अलर्ट रहना चाहिए प्रशासन, किसी की जान से बड़ी क्या चीज़ है। ये तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं, किसी का फिर मतलब हम किसी अपने अभी तक जो कुछ आपने देखा, बोर्ड देखा, डॉक्टर से मिले, दवाइयां यहाँ पर रखी हुई, अस्पताल वहाँ है, क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं मैच कर रहा जी, ये तो कुछ भी नहीं सिस्टम लग रहा है। झोला साहब से भी ऊपर लग रही है। आप ये देखिए ना, आप दिखाइए इधर दवाइयाँ रखी कैसे हुई हैं। ये कोई रखने का तरीका है? कोई फ्रिज नहीं, कोई टेम्परेचर। ये देखिए, ये रजत जी से पूछ लेते। रजत जी, ये क्या चीज है? ये नेबुलाइजर है। यानी कि देखिए, अस्पताल कहाँ पर है और सामान कहाँ पर है, यानी कि अस्पताल कहीं और है और तमाम जो चीजें हैं, ये देखिए स्टेथोस्कोप यहाँ पर पड़ा है, दवाइयाँ, इंजेक्शन, और इंजेक्शन का स्टॉक देखिए, एक बार दिखाइए जरा घुमाकर। इंजेक्शन का स्टॉक देखिए, भारी भरकम जो स्टॉक है वो यहाँ पर रखा हुआ है और इंजेक्शन के साथ साथ तमाम जो इलाज की चीजें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। यानी कि आप समझिए, इस देश के अंदर कोई कानून किसके लिए? गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लेकिन इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। ये देखिए, थर्ड क्लास की ये दवाइयाँ, थर्ड ग्रेड की जो दवाइयाँ होती हैं वो बताई जा रही हैं, जो सस्ती दवाइयाँ होती हैं। और उन सस्ती दवाइयों, ये देखिए इंजेक्शन इसके अंदर भी दिखाइए एक बार। ये देखिए, ये दवाइयाँ, ये देखिए इस तरह से क्या इंजेक्शन रखे जा सकते हैं? रजत जी, आप खुद दवाइयों का काम करते हैं, क्या ये दवाइयों को रखने का सही तरीका है? देखो, ये अभी जब वहाँ पे पंगा हुआ है तो पता लगा इन्होंने यहाँ की दवाइयाँ रखी हैं और ये आज अभी आधे घंटे रखने का भी तो सिस्टम होता है ना। देखो, अंडर जिस जगह का लाइसेंस हो वहीं पे रखा जाना चाहिए। यहाँ का लाइसेंस नहीं है और टेम्परेचर मेंटेन नहीं, कुछ इंजेक्शन ऐसे जो कि टेम्परेचर मेंटेन फ्रिज में होना चाहिए। नहीं, इतना स्टॉक रखा जा सकता है? एक जिसके पास डिग्री नहीं है वो इतना स्टॉक रख सकता है? नहीं, इस टाइम जैसे डेंगू पीक पे सबके यहाँ पे इतना चल रहा है, लोग इकट्ठा उठाते हैं, पर ये इनके पास जो लोग ये बता रहे हैं डिग्री नहीं है और इतना सामान रखा हुआ है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए किस तरह से अड्डा बना हुआ है करनाल, झोला छाप डॉक्टरों का जो अड्डा है वो बना हुआ है करनाल। और सबसे बड़ी बात कि मेन मार्केट, करनाल की जो मेन मार्केट है मॉडल टाउन की, उसके बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग ली गई है। उस बिल्डिंग के अंदर कुछ बेड भी रखे गए हैं, बोर्ड भी रखा गया है, लेकिन दवाइयाँ किस तरह से जो अंदर स्टॉक पड़ा हुआ है। अब एमसी साहब कहाँ पे हैं? एक बार इसकी तो सिक्योरिटी, एमसी साहब सिक्योरिटी तो इसकी देखनी पड़ेगी, पीछे से कोई ले गया तो सबूत खत्म। ये तो हम पुलिस को बुलाते हैं, यहीं खड़े हैं, पुलिस से लॉक करवाएंगे इसको, पुलिस से लॉक करवाएंगे। और वहाँ पर भी हालात मेरे को, चाबी ताले मंगवाओ, चाबी अपने पास ताला मार, देखो ताला मार के यहाँ पे ड्रग डिपार्टमेंट का बनता है ना, ड्रग डिपार्टमेंट को बुलाया जाए। और अगर नहीं होता तो जो लोकल लोग हैं इसको यहाँ खड़े होंगे और जब तक कार्रवाई में ये सब चीज़ें ऐड नहीं होती, क्योंकि जो पेशेंट को इंजेक्शन लगे वो सारे यहाँ पे पड़े, तो वो जरूरी है। और ये क्या चीज़ है? और नीचे तो पहले कोई रेस्टोरेंट था वो बंद हो गया, तो अभी उन्होंने अपनी जगह दे दी। अपनी जगह इनको भी तो देते हुए देखना चाहिए ना, किसको दे रहे हैं सर? को यहाँ पे कोई 19-21 हो जाए तो जिम्मेवार तो इनकी नहीं, जिसकी ये जगह बहुत बढ़िया है। देखो, ऐसा नहीं है, किसी को नहीं पता था, वो आने वाला अगला आदमी कैसा करेगा। उन्होंने डॉक्टर बताया खुद को डॉक्टर ही बताया होगा। देखो, जैसे बेड लगे वो डॉक्टर ही बताया होगा। और हाँ, अगर इस जगह के लिए वो हॉस्पिटल खोल रहा है तो उसको लाइसेंस, NABH, बड़े नॉर्म्स हैं वो करने चाहिए जो नहीं हुए हैं। और इस जगह को सील करनी चाहिए, ड्रग डिपार्टमेंट को आना चाहिए इमीडिएटली। तो फिलहाल अब उस जगह पर चलते हैं और बताते हैं आपको इस समय माहौल वहाँ पर क्या है। और देखिए यहाँ पर जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिलहाल ख़राब नज़र आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आपने जितनी दवाइयाँ, इंजेक्शन है वो दूसरी बिल्डिंग में क्यों रखा है? नहीं सर, कोई मेडिसिन नहीं सर, ये रखी, ये मेडिसिन रखी, आप यहाँ देखिए। नहीं, वहाँ पे जो पड़ी हुई है वहाँ तो सर वो अभी हम शिफ्ट कर रहे थे यहाँ से, हमारे पास छोटी जगह थी। आप ये रखी मेडिसिन, यहाँ देख लीजिएगा, ये रखी, हाँ इसके अंदर रखी मेडिसिन सर। वो बिल्डिंग आप ही की है? देख लीजिएगा आप मेडिसिन। वो बिल्डिंग आपकी है सर? हमने वहाँ से शिफ्ट करना था। आपकी ये बिल्डिंग, यानी आप वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं? कर रहे थे, बोर्ड लगा हुआ, बेड तो पड़े
हुए हैं? सर बेड पड़े हुए हैं, लेकिन मैं दवाइयाँ भी पड़ी हुई हैं, स्टेथोस्कोप भी पड़ा हुआ है, नेबुलाइजर भी पड़ा हुआ है। सर सारी चीज़ होंगी, सारी चीज़ होंगी। आपकी है ना वो, जहाँ पे सब चीज़ है। कुछ आपका है। पहुंच गए हैं क्या? वो मार्केट के सामने सारा कुछ है, वो आप ही का है? सर वो भी मेरा है, मैं यहाँ से ये मेरे पास जगह कम थी, इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। ठीक है। अब आप इसको जिम्मेवार मानते हैं, जो महिला की मौत हुई है, जिम्मेवारी मानते हैं? मार्केट में महिला की मौत हुई है, आगे दिखेगी एम्बुलेंस खड़ी। वही तो पूछ रहा हूँ, आप मानते हैं या नहीं? मेन मार्केट सर वो जो होगा वो इन्होंने वो आप मानते हैं या नहीं मानते? देखिए आप डॉक्टर हैं, लोग आपको भगवान कहते हैं, तो आप जिम्मेवारी ले रहे हैं या नहीं? मैं नहीं इस बात को मानता कि मैं इस बात को नहीं मानता कि आप नहीं मानते? आप नहीं मानते कि आपकी गलती से मौत हुई है? तो मौत कैसे हुई उनकी? ठीक है सर। मौत कैसे हुई डॉक्टर साहब? इनको पेट में ये जो 1012 लिखा है, डिग्री क्या है आपके पास? बाहर तो कोई डिग्री मेंशन नहीं है। सर मेंशन नहीं है, मैंने सारे कागज सबमिट करा दिए अपने, मैंने सारे कागज अपने सबमिट करा दिए, अपनी डिग्री सबमिट करा दी। ये जो आप दवाइयाँ मेडिसिन खरीदते हैं, ये किससे खरीदते हैं? सर मेरे पास इसके बिल है, बिल वगैरह हैं इसके सारे? कोच साहब ये तो मना कर रहे हैं हमारी कोई गलती नहीं है। इसकी कोई गलती नहीं है, तो मौत कैसे होगी? मौत कैसे होगी? पूछो ना इससे, पूछो, आप पूछो ना जनाब, इसे मौत कैसे होगी? मौत आपने मार दिया, मैंने मार दिया, इन्होंने मार दिया, ये तो कुछ नहीं कहेगा। इसको पता ही कुछ नहीं है, इसको पता ही कुछ नहीं है। तो डॉक्टर होता तो अपनी जिम्मेदारी लेता, ये अच्छी लेता है बुरी लेता, ये कहते तो कहेगा मुझ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और उसके बाप की जिम्मेदारी है, हमारे तो घर का नाश हो गया। अब पूछो इससे। अच्छा इसके बिल देखो, कौन सी मेडिसिन कहाँ से खरीदता है, ये पूछो तो सही इससे। मैं यही तो कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, है मेरे पास। हाँ मैं कहना चाहता हूँ कि सीएमओ को बुलाया जाए, यहाँ पे एसपी साहब को बुलाया जाए, डीसी साहब को बुलाया जाए, वो बुलाया तो सही, देखो तो सही स्थिति क्या है इसकी डिग्री देखा के क्या है फंडा इसका। आप देख सकते हैं कि महिला की जो मौत है वो यहाँ पर हो चुकी है, और किस तरह से परिवार रोता हुआ, बिलखता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके परिवार की जो महिला है उसकी मौत हो चुकी है, और लापरवाही का जो आरोप है वो डॉक्टर के ऊपर लग रहा है। लापरवाही का जो, माता जी डॉक्टर से बात हुई है हमारी, वो कह रहे हैं मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ना मेरी गलती नहीं थी, सारी ने जिम्मेवारी नहीं थी, ने ठीक करने की जिम्मेवारी नहीं थी, लापरवाही से इसने इंजेक्शन लगाया, जहर का इंजेक्शन लगाया इसने, जहर का इंजेक्शन लगाया इसने। हाँ उसकी जिम्मेदारी नहीं थी तो क्यों दाखिल करा था? हम और कोई सी बड़ी हॉस्पिटल में ले जाते, जब जिम्मेदारी नहीं ले रहा था तो जवाब मना करा, तेरे बस की नहीं, जवाब दे दे न बोला मैं ठीक कर दूंगा, बोला पानी दो उनको, माता जी को पानी दो न बोला मना। माता जी पानी पियो, आप कोई बात नहीं, सुनते हैं आप, पानी लो पहले। गरीब मानुस है सर। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं मेरी ना तो गलती है, ना मेरी कोई जिम्मेवारी है। और किसकी होगी आप बताओ, किसकी की जिम्मेवारी हो? जब मैं लेके आया उसने जो बोला जिद, मैंने खाली बुखार हुआ था आज ही, तो मैंने दाखिल करने के लिए नहीं लाया था, मैं दवाई लेने के लिए आया था। उसने कहा कि दाखिल करनी पड़ेगी, मैंने कहा जी ठीक होनी चाहिए, वो ये ठीक हुई है, जिम्मेवारी किसकी होगी जी? कुलदीप नाम है, नगर निगम में काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कुलदीप हैं वो बता रहे हैं कि अगर जिम्मेवारी नहीं थी तो फिर आखिर है दवाइयाँ जो देखिए उसके बिल मांगे जाए। दवाइयाँ ये कहता है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो तूने एडमिट क्यों किया? क्यों किया एडमिट? इसको पूछो, कहते पूछो उसको कि इतनी हालत खराब थी पेशेंट की। कोच साहब इतनी हालत खराब थी पेशेंट की? नहीं नहीं बिल्कुल नॉर्मली, खाली फीवर था भाई उपल साहब, खाली फीवर था और कुछ नहीं था। ये बुखार तो पेशेंट आया खुद चल के यहाँ पे, ये झूठ बोलता है। खुद 11 बजे एडमिट हुआ और 1:30-2 बजे पता लगा कि उसकी मौत होगी। बताओ, और ये कहता है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये देखिए किस तरह से जो पुलिस है वो जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। जो डॉक्टर है उनको बाहर लेकर जाना है, लेकिन पर्याप्त पुलिस का इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया, जिस वजह से अभी तक डॉक्टर को बाहर नहीं लेकर जा सकी है पुलिस। डॉक्टर को बाहर ले जाने का जो इंतजाम है वो नहीं हो पाया, जिस वजह से अभी तक जो डॉक्टर है वो अंदर ही है। और डॉक्टर की सुरक्षा को देखते हुए जो पुलिस है काफी बड़ी संख्या में हालांकि जरूर यहाँ पर पहुंच चुकी है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, यहाँ पर कार्रवाई क्या कुछ की जाती है। और पुलिस आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हुई है, और परिवार के लोग देखिए किस तरह से रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले हफ्ते भी एक इसने लेडीज मारी है यहाँ पे, बोलता कि मैं इलाज कर दूंगा, धीरे धीरे आराम होता। फिर आप क्यों आए इनके पास? इंजेक्शन लगाता है, गला मौत हो जाती है। कौन सा इंजेक्शन लगाता है इसे पूछो कौन सा इंजेक्शन लगाया इसने? ये कमाई का डंग टोरा क्या इसने? कोई डॉक्टर नहीं है ये, कोई डॉक्टर नहीं है ये।
20 साल से कह रहा ना, यहाँ से कोई 20 साल से नहीं है, 2 महीने से खुला है ये, बिल्कुल नकली बात करता है, झूठ बोलता है ये। 2 महीने 11 बजे पेशेंट एडमिट हुआ और 2:30 बजे ये इंजेक्शन लगा दिया ने, 1:30-2 बजे जो भी लगाया। हम वापस आए, कह रहे तो मर गई। ये बताओ कैसे मर गई? वो पेन किलर से कोई मरता है क्या? मैं सीएम साहब से कहना चाहता हूँ, सीएम साहब देखो क्या गर्द मचाया हुआ लोगों ने। करनाल में ही क्यों हो रहा है कोच साहब? ये करनाल में तो देख लो, कोई इसका कोई वाली वारस तो है नहीं। जो यहाँ के पॉलिटिशियन है ना, खाली ड्राइंग रूम तक के हैं, ड्राइंग रूम तक के हैं, बाकी कुछ नहीं इनके पल्ले। ये सिर्फ चमचागिरी के सिवा ये कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना? ये बस इतनी जो के हैं और कुछ नहीं कर सकते ये, ठीक है ना? यहाँ पे कोई सच्चा आदमी हो उसको कोई टिकने नहीं देगा, ठीक है? डीसी आ जाए उसके लिए दिक्कत, एसपी आ जाए उसके लिए दिक्कत, एसएचओ आ जाए उसके लिए दिक्कत। क्यों? ये चमचे हैं, ये चमचागिरी के सिवा ये कुछ नहीं कर सकते। इसको क्या चाट लेंगे जब तक यहाँ पे सीएमओ नहीं आएगा, डीसी साहब नहीं आएंगे, एसपी साहब नहीं आएंगे, जब तक डेड बॉडी नहीं उठने देंगे हम जाम लगा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे हम। हमारी तो बेटी, हमारी तो बहू मर गई है, 3 बच्चे हैं उसके, उसका कौन? इसके बाप का क्या बिगड़ गया? पूछो ना सही आप, कोई डॉक्टर ही है तो कोई सीएमओ आकर पूछे तो सही है, पूछे तो सही। डॉक्टर तो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, पूरी अकड़ में जवाब दे रहे हैं। ये मैं कह रहा जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी तो ले लेगा, ये मुलाजिम खड़े हैं ना, मुलाजिमों की शर्म है इस बात की, ये तो जिम्मेदारी अब ले लेगा। इसको सारा का चौक पे घेर के जूत मारेंगे, जिम्मेदार पर्चा तो हमारा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्चे की कोई दिक्कत नहीं है। इसको पता है गरीब आदमी के घर का चिराग बुझा दिया अप्पल साहब, इसके बाप का क्या बिगड़ गया? 2 महीने से झूठ बोलते, 20 साल से आ रहे हैं। हाँ 20 साल से हॉस्पिटल, 5 साल तो ब्याह ना हुआ लड़के के, 3 बच्चे हैं इसके पास, ये झूठ नहीं बोल रहा? पूछो तो सही इसको, क्या झूठ बोल रहा तू? 5 साल ब्याह हुए, 20 साल पुराना पेशेंट बता रहा है। 5 साल शादी हुआ है, 20 साल पुराना केस बता रहा है। तो कह रहे हैं कि मैं 2 महीने से आया हूँ यहाँ पे, यूपी का रहने वाला हूँ। ये नहीं, मेरी बात सुनो आप, ये कहते हैं मेरे कजन का हॉस्पिटल है। अब मैं आपको एक बात कहना, इसके कजन का हॉस्पिटल है, जब कर चुके हैं इस बयान से अपने। ये झूठ बोलता है, ये कहता है मेरे कजन, 1 मिनट रुको, ये कहता है मेरे कजन का हॉस्पिटल है, जब तेरी लाइन ही नहीं है ये, तो इसको क्यों एडमिट कर रहा है यार? क्यों एडमिट कर रहा है? हम दूसरी जगह पे गए थे, वहाँ इतनी सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन, स्टेथोस्कोप सब कुछ वहाँ पड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ वो इंजेक्शन पूछो तो सही, कहाँ से मेडिसिन, कहाँ उनके ग्लूकोज बता रहे हैं, इनको लगा था वो भी वहाँ पे है। मैं कह रहा हूँ कि सर इसका उल्टे सिस्टम है इसका, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूँ आपको, पहले हम ये चाहते हैं कि इस आदमी के खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज हो और उन गरीब आदमियों को इंसाफ मिले, ठीक है ना? गवर्नमेंट से मेरी मुलाजिमों से मेरी यही बेनती है, एसपी साहब से यही बेनती है कि इसके खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज हो और उनको इंसाफ मिले। नहीं मिला तो चौक भी जाम हो सकते हैं, ठीक है ना? सड़क जाम कर देंगे हम इस मामले में बहुत बढ़िया है। तो फिलहाल बाई कास्ट हम पूरे वाल्मीकि समाज को ये कहना चाहते हैं कि मॉडल टाउन में आपके मीडिया के माध्यम से, मॉडल टाउन में हमारे घर का चिराग बंद हो गया, इधर आओ और इसको आगे संभालो बस। तो फिलहाल सभी लोगों से मेरी अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे आपके साथ जरूर शेयर करें। और पुलिस बल बाहर काफी बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस बाहर तैनात कर दी गई है ताकि जो डॉक्टर है उसे कम से कम लेकर जाया जा सके और आगामी जो कार्रवाई है वो की जा सके। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे आपके साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।